जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। आशा करता हूँ सभी श्याम प्रेमी बाबा श्याम की कृपा से मौज में होंगे। मेरे बाबा श्याम ने सभी भक्तों के जीवन में कभी ना कभी आकर कोई ना कोई चमत्कार अवश्य करा है। बाबा ने पता नहीं किस किस रूप में आकर अपने भक्तों के कष्ट काटे हैं और पता नहीं किस किस रूप में आकर बाबा ने अपने प्रेमियों का साथ निभाया है। ऐसे ही चमत्कारों में से मैं बाबा का एक चमत्कार आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। वैसे तो सभी श्याम प्रेमियों को बाबा के सभी चमत्कारों का पता है, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बाबा श्याम के चमत्कारों का नहीं पता। आइए एक चमत्कार बाबा श्याम का जो एक बाबा के बहुत ही बड़े प्रेमी के साथ हुआ वो मैं आप सबके साथ साझा करता हूँ। सूरत का एक व्यापारी बाबा श्याम का प्रेमी, उसकी सूरत के कपड़े के बाज़ार के अंदर एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। परिवार के नाम पर एक बेटी, एक पत्नी और एक व्यापारी था। बेटी ब्याहने लायक थी। पिता को और माता को बड़ी चिंता रहती थी कि इस बेटी का ब्याह कैसे होगा, लेकिन वह बाबा श्याम का प्रेमी था तो उसे भरोसा था कि जब बाबा ने यहाँ तक लाए हैं तो बाबा आगे भी सारे काम करेंगे। लड़की के पिता ने बाबा श्याम के भरोसे लड़की के लिए रिश्ता देखना शुरू करा और एक दिन ऐसा आया जब बेटी के लिए रिश्ता मिला और लड़के वालों से सभी बातचीत करने के बाद लड़की का रिश्ता उसके पिता ने पक्का कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद लड़के वालों ने लड़की के पिता से 50,000 रुपये के दहेज की मांग करी। लड़की का पिता जो बाबा श्याम का प्रेमी था बहुत ही सोच में पड़ गया कि अब मैं 50,000 रुपये का इंतज़ाम और कहाँ से करूँगा। लेकिन बाबा श्याम का वह प्रेमी था, उसे भरोसा था कि बाबा ने अभी तक मेरे सारे काम बनाए हैं तो बाबा यह काम भी बनाएंगे। और वो लड़के वाले को उस दहेज के 50,000 रुपये के लिए हाँ करके अपने घर चला आया। घर पे आने के बाद उसने यह बात अपनी पत्नी से साझा करी। उसकी पत्नी को जब इस बात का पता लगा तो उसने अपने पति को बहुत गुस्सा किया। उसकी पत्नी ने अपने पति से यही बोला कि अपना जीवन तो तुमने बाबा श्याम के भरोसे पे ख़राब कर रखा है, आज उन्हीं के भरोसे पे क्या अपनी बेटी का भी जीवन ख़राब करोगे। अगर 50,000 रुपये का इंतज़ाम नहीं हुआ तो क्या मुंह दिखाएंगे समाज को। इससे अच्छा तो यह था कि आप उस रिश्ते के लिए मना कराते। लेकिन लड़की का पिता जो बाबा श्याम का प्रेमी था वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि जब तक बाबा श्याम बैठे हैं तब तक हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। और प्रेमियों ऐसा ही हुआ। आइए मैं आपको उस चमत्कार के बारे में बताता हूँ। लड़की के पिता ने 7 दिन का वादा किया लड़की के दहेज के 50,000 रुपये देने के लिए। और वह बाबा श्याम का प्रेमी पहले दिन बाबा की जोत जलाकर अपनी दुकान में बैठ गया और भजन कीर्तन करता रहा। पूरा दिन निकल गया, दुकान पर कुछ काम नहीं आया। जितना भी काम हुआ उससे पूरा नहीं पड़ सकता था। उसने कहा कोई बात नहीं। वह घर आ गया और अपना जीवन फिर चलता रहा। दूसरा दिन आया, उसने फिर बाबा की जोत जलाई, अपने भजन कीर्तन में लग गया। लेकिन दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही करते करते 4 से 5 दिन पूरे हो गए, लेकिन उसके जीवन के अंदर कोई चमत्कार नहीं हुआ बाबा का। आखिरी दिन 7वां दिन आया। बाबा श्याम का प्रेमी जब घर से चला तो उसकी पत्नी ने उससे बहुत ही नाराज़ होकर एक बात कही कि आज अगर 50,000 रुपये का इंतज़ाम ना हो पाए, या तो लड़की के रिश्ते के लिए मना कर आना या फिर कुछ ऐसा करके आना कि हमें समाज में मुंह दिखाने लायक बनाए रखना। बाबा श्याम का प्रेमी घबरा रहा था लेकिन हारा नहीं था। उसके मन में यही भरोसा था कि बाबा उसके जीवन में कोई ना कोई चमत्कार ज़रूर करेंगे। वह अपनी दुकान पर गया, उसने जोत जलाई और जोत जलाकर बाबा के आसरे, बाबा के विश्वास से अपनी दुकान पर वह बैठा रहा। दोपहर का समय हो गया लेकिन दुकान पर कुछ काम नहीं हुआ। प्रेमी का विश्वास टूटता जा रहा था लेकिन वह हारा नहीं था। उसको यही उम्मीद थी कि बाबा श्याम उसके जीवन में कोई चमत्कार करेंगे। पूरे बाज़ार का एक नियम था, दोपहर के समय पूरा बाज़ार बंद हो जाता था और सभी बाज़ार वाले अपने अपने घर खाना खाने के लिए जाते थे। लेकिन उस दिन जो श्याम प्रेमी जिसने किसी को पैसे का वादा कर रखा था और उसका वह वादा पूरा नहीं हुआ था, उसे भूख कैसे लगती। वह दोपहर में बाज़ार जब बंद होने का समय था, वह बाज़ार बंद होने के बाद घर नहीं गया। वह अपनी दुकान का शटर आधा बंद कर अपनी दुकान में ही बैठा रहा और बाबा श्याम की जोत दोबारा जलाकर और बाबा के भरोसे पे भजन कीर्तन करता रहा।
उसी समय एक सफ़ेद कपड़े पहनकर एक बहुत बड़ा सेठ पूरे बाज़ार में परेशान घूम रहा था। पूरे बाज़ार में सभी दुकानों को देख रहा था कि उसको दुकानों से कुछ लेना था, लेकिन बाज़ार की सभी दुकानें बंद थी, जिसकी वजह से वह परेशान घूम रहा था, उसे कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। जब उसने इस सेठ की दुकान आधी खुली देखी तो उसकी जान में जान आई। उसने उसका आधा शटर खड़खड़ाया और बोला कि भाई मुझे कुछ सामान लेना है, क्या आपकी दुकान पे मिल सकता है? तो सेठ ने अपना शटर ऊपर करा और सेठ जी से बोला, बताइए सेठ जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेठ जी ने उसको दुकानदार को कहा, जो बाबा श्याम का प्रेमी था, उसको यह कहा कि भाई मैंने अपनी बेटी का अभी रिश्ता पक्का करा है और मुझे 2 लाख रुपए की साड़ियाँ लेनी हैं। जब 2 लाख रुपए की साड़ियों का नाम सुना तो उस प्रेमी की जान में जान आई और उसने उस सेठ को बाबा श्याम का चमत्कार समझकर साड़ियाँ दिखानी शुरू करी। उस सेठ ने उसकी दुकान से 2 लाख रुपए की साड़ियाँ खरीदी और उसका बहुत बहुत धन्यवाद करा, यह कहकर कि भाई आज तुम्हारी दुकान नहीं खुली होती तो मैं इस जल्दी के अंदर ये साड़ियाँ नहीं खरीद पाता और मेरी शायद कहीं ना कहीं बेइज्जती हो जाती। लेकिन उस प्रेमी की जान में जान आई जब उसने साड़ियाँ खरीदी और उसने वह दहेज के पैसे लड़के वालों को दिए। प्रेमियों, ये कहानी मैं आपसे सिर्फ इसीलिए साझा कर रहा हूँ कि बाबा प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर ना तो किसी के जीवन के अंदर अच्छा करते हैं, ना ही बुरा करते हैं। बाबा श्याम तो किसी न किसी रूप में आते हैं और अपने प्रेमियों का साथ निभाते हैं। तो मैं सभी से एक ही बात कहूँगा, बाबा श्याम के आश्रय अगर आप जीवन अपना चलाते हैं तो कभी घबराना मत, कभी डरना मत। बाबा श्याम सबका हाथ पकड़ते हैं, किसी का 2 दिन पहले पकड़ते हैं, किसी का 2 दिन बाद पकड़ते हैं, लेकिन बाबा श्याम जीवन में सभी का हाथ पकड़ते हैं। इसीलिए सभी श्याम प्रेमी बाबा श्याम की जोत जलाएं और बाबा श्याम के भजन कीर्तन सुना करें। भजनों का माध्यम सिर्फ इतना होता है कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट आने वाले हैं हमें उसको सहने की शक्ति मिलती है और शायद वह कष्ट हमारे जीवन में आने से टल जाएं अगर हम बाबा श्याम की कथाएं, बाबा श्याम के भजन या किसी भी देवी देवता के अंदर अपना ध्यान लगाते हैं। सभी श्याम प्रेमियों को मेरी तरफ से जय जय श्री श्याम।